हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल ने रीटा को बता दिया होता है कि किंजिया उसकी मॉम है। किंजिया बोल रही होती है वैसे तो मैं प्रिपेयर होके नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मेरे पास में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये बोलते वो रीटा को इयरिंग देने लगती है। बिल बोल रहा होता है रीटा तुम ये ले लो, वैसे भी ये तो मेरी मॉम ही है। फिर जो किंजिया होती है वो वहाँ चली गई होती है। रीटा बोल रही होती है तुम्हारी मॉम तुम्हें देख के इतना परेशान क्यों हो गई, और इनकी कंडीशन तो काफी अच्छी लग रही है, तो फिर इन्होंने तुम्हें छोड़ क्यों दिया था। बिल बोल रहा होता है जब इन्होंने मुझे ऑर्फनेज में छोड़ा था ना, तब ये बहुत ही बड़ी दिक्कत में थी। जब ये चीजों को सॉल्व करके मेरे को लेने के लिए आई तब मैं काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। फिर इन्हें काफी ज्यादा गिल्टी फील हुआ कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं हुई सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से, तो इसी वजह से कभी भी मेरे सामने नहीं आई। रीटा बोल रही होती है इतने सालों से कौन सा तुम्हारे साथ में थी जिसकी वजह से तुम्हें पता है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए थी। बिल बोल रहा होता है ये मुझे देखने के लिए आती रही है, पर अपने गिल्ट की वजह से कभी भी सामने नहीं आई। जब मैं जोंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ गया था ना, तभी ये मुझे देखने के लिए आती रहती थी। मैंने इनको नोटिस कर लिया था लेकिन मैंने इनको पहचाना नहीं, इसी वजह से मुझे अपने मॉम से कोई भी चिढ़ नहीं है। वैसे भी मुझे पता है कि एक मॉम का प्यार बहुत ही प्योर होता है। इनको अंदर से गिल्ट है, इसी वजह से मेरे सामने हेजिटेट करती है, लेकिन शायद से जल्दी ही वो हेजिटेशन भी मिट जाएगी। तभी रीटा बिल से बोल रही होती है तुम गेट पे वेट करो, मैं कुछ खरीद के आती हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम जाओ, तुम्हें जो भी खरीदना है तुम खरीद लो, मुझसे यहाँ पे और वेट नहीं हो रहा। रीटा बोल रही होती है मैं चीज तुम्हारे नहीं खरीद रही बल्कि खुद के लिए खरीद रही हूँ। तभी बिल के फोन पे सैन तियांजू का कॉल आता है। कॉल पिक करते हुए बिल बोल रहा होता है हाँ मिस्टर सैन बोले क्या हुआ। सैन तियांजू बोल रहा होता है जिस बंदे को आपने ढूंढने के लिए बोला था ना, मैंने उस बंदे को ढूंढ लिया है। वो तकरीबन 3 दिन तक सेली बेस पे रह रहा था और रूम नंबर 2090 में वो स्टे कर रहा है। बहुत ही कम टाइम अपने कमरे से बाहर आता है। बिल बोल रहा होता है आपका शुक्रिया मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बिल सोच रहा होता है उस बंदे ने अभी तक ऐसी कोई भी हरकत नहीं करी है जिसकी वजह से हम बोल सके कि वो स्पाई है, लेकिन मेरी और रीटा की सेफ्टी को देखते हुए मैं अभी तक उसको स्पाई मान के ही चल रहा हूँ। क्या पता वो बंदा हमारे साथ में कुछ खतरनाक कर दे। तभी शॉप से बाहर आते हुए रीटा बोल रही होती है बिल मेरी शॉपिंग हो गई, हम लोग को चलना चाहिए। जब हम यहाँ पे आए थे ना तब मैंने देखा था कि यहाँ का बीच बहुत ही प्यारा है और तब से मुझे स्विमिंग पे जाना था। बिल बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, तुम अंदर इसी वजह से गए थे क्योंकि तुम्हें स्विम सूट खरीदना था। रीटा बोल रही होती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आगे वो लोग बीच पे आ गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है सच में ये बीच तो बहुत ही कमाल का है। तभी वहाँ पे एक बॉल आते हुए रीटा के पीछे लग जाती है। एक बंदा बोल रहा होता है देखो मेरी किक कितनी एक्यूरेट थी, मैं तुमसे बोला था ना कि मैं इस बॉल से उस लड़की के पीछे हिट कर सकता हूँ, और देखो मैंने ये करके दिखा दिया। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है लेरी तुम बहुत ही कमाल के हो। लेरी बोल रहा होता है वैसे ये लड़की बहुत ही सुंदर है और इसका फिगर भी बहुत ही कमाल का है, तुमने बिल्कुल सही कहा था, हमें इसके ऊपर नजर डालनी चाहिए। हम देखते हैं लेरी यहाँ की रॉयल फैमिली का एक क्लोज रिलेटिव है। वहीं उसके साथ वाले बंदे का नाम है अजीज जो कि लेरी का फॉलोवर है। उन लोगों के पास में आते हुए बिल बोल रहा होता है वो लोग तुम ही थे ना जिसने रीटा के पीछे हिट करा। लेरी बोल रहा होता है तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही प्रिटी है और मुझे पर्सनली ये लड़की बहुत ही पसंद आई। मैं कह सकता कि तुम्हारी लाइफ काफी अच्छी होगी। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, तुम इसको मेरी तरफ से रिवॉर्ड समझ लो। मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ, बस हम लोग को यहाँ पे फुटबॉल वाला गेम खेलने दो। मैं इस लड़की को एक और बार हिट करना चाहता हूँ। तभी बिल लेरी को एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देता है जिसकी वजह से लेरी वहीं पे गिर जाता है। अजीज बोल रहा होता है ब्रदर क्या आप ठीक हो। लेरी बोल रहा होता है जल्दी से मेरे लोगों को बुलाओ, आज ये बंदा बच के नहीं जाना चाहिए। तभी वहाँ पे थोड़ी देर के अंदर ही लेरी के बॉडीगार्ड्स आ गए होते हैं। वहाँ पे आते हुए बॉडीगार्ड का कैप्टन बोल रहा होता है सर आपकी हिम्मत कैसे हुई रॉयल फैमिली के बंदे को मारने की, क्या आपको पता है कि इस कंट्री के अंदर ये मैटर कितना सीरियस है। लेरी बोल रहा होता है कि तुम इस कमीने से बात क्यों कर रहे हो, इस कमीने ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, रॉयल फैमिली के रूल्स के हिसाब से इसके हाथ और पाँव काट के फेंक देने चाहिए। तभी बिल उसे मुक्का मारते हुए बोल रहा होता है तुम मेरे हाथ काटोगे। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है लड़के मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुम अपने मौत को खुद ही बुलावा दे रहे हो। लेकिन तभी बिल पंच करते हुए बॉडीगार्ड के चश्मे को तोड़ देता है। बिल बोल रहा होता है मैं पंच के झटके की वजह से तुम यहाँ पे बेहोश हो चुके हो, तो अगर मेरा पंच पड़ गया होता तो तुम यहाँ पे मर गए होते। और मैं यहाँ पे बाकी सारे लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कोई भी यहाँ पे मेरे और लेरी के फाइट के बीच में आया ना तो मैं उसको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। बॉडीगार्ड सोच रहे होते ये बना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हमारे कैप्टन इसके पंच के झटके की वजह से बेहोश हो गए, ऐसे में हमारा इसके सामने टिकने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। लेरी बोल रहा होता है कमीनों में तुम्हें पैसे देता हूँ काम करने के लिए, पर आज तुम लोग का काम करने का टाइम है तो तुम लोग काम ही नहीं कर रहे। मैं तुम सभी लोगों को फायर कर रहा हूँ। आधे बॉडीगार्ड वहाँ जाते हुए बोल रहे होते हमें काम तो कहीं और मिल जाएगा लेकिन हम लोग को मरना नहीं है। वहीं बचे हुए बॉडीगार्ड से बिल बोल रहा होता है तुम लोगों में तो बहुत ही हिम्मत है, मैंने बोला कि मैं इस लेडी को मार डालूंगा फिर भी तुम लोग यहाँ पे खड़े हो।
ठीक है, एक काम करते, मैं तुम लोग को भी नहीं छोड़ूंगा। वो सभी वहाँ से भागते हुए बोल रहे होते, नहीं हम किसी के भी बॉडीगार्ड नहीं है। रीटा बोल रही होती है, बिल तुम प्लीज इस मैटर को भूल जाओ, अभी हम अपनी कंट्री के अंदर नहीं है तो सब कुछ खींचने का कोई मतलब नहीं है। बिल बोल रहा होता है, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात, मेरे खड़े रहते हुए मेरी वुमन को कोई टच नहीं कर सकता। अगर इन लोगों ने गलती से एक काम किया होता ना, तब मैं इन लोगों के साथ में कुछ भी नहीं करता, लेकिन जानबूझ के तुम्हारे साथ में खेल रहे जबकि तुम्हें जानते तक नहीं थे। इस बंदे को अपने पावर के ऊपर घमंड है कि कुछ भी कर सकता है, तो मैं इसे दिखाऊंगा कि जब घमंड टूटता है तो कैसा फील होता है। लैरी बोल रहा होता है, अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे डैड यहाँ पे पास में ही है, वो यहाँ पे आते ही होंगे। मैं इस लड़की को सॉरी बोल दूंगा मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए, और मैं तुम्हें पैसा भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हें 1 मिलियन दे रहा हूँ, बस तुम मुझे मत मारो। तभी बिल उस बंदे का गला पकड़ते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारी लाइफ की तो क्या ही वैल्यू है, चलो मैं तुम्हें 10 बिलियन देता हूँ तुम्हारी जिंदगी खरीदने के लिए। लैरी बोल रहा होता है, मुझे मारने की गलती मत करना, मैं रॉयल फैमिली से हूँ। लेकिन तभी बिल उसको गले से पकड़ते हुए हवा में उठा देता है। फिर पीछे से कुछ बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं, रुक जाओ लड़के, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे लैरी के फादर मखतूम आ गए होते हैं। खुश होते हुए लैरी बोल रहा होता है, फादर फाइनली आप यहाँ पे आ गए। मखतूम बोल रहे होते, जल्दी से मेरे बेटे को नीचे छोड़ो, वरना मैं तुम्हें यहीं पे मरा दूंगा। बिल सोच रहा होता है कि यहाँ पे मेरी बात होती तो मैं अभी इस बंदे को यहीं पे खत्म कर देता, लेकिन मेरे साथ में रीटा है और मैं रीटा के सामने अपनी रियलिटी को लेकर नहीं आ सकता। फिर बिल वहाँ पे लैरी को नीचे फेंक देता है। लैरी बोल रहा होता है, फादर भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आप इन दोनों चाइनीज बंदों को मत छोड़िएगा। इस लड़की को जेल में डाल के मैं इसके सामने से लड़की को लेके जाऊंगा। मखतूम बोल रहा होता है, बेटा मैं मैटर को हैंडल कर लूंगा और मैं इन दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। फिर मखतूम अपने बॉडीगार्ड से बोल रहा होता है, इन दोनों को साथ में लेके चलो, अपने पैलेस पे ले जाके हम इन लोगों को सबक सिखाएंगे। तभी जो बिल और रीटा होते हैं उन लोगों के कार में बैठ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है, रीटा तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? रीटा बोल रही होती है, ज्यादा तुम मेरे साथ में हो ना, मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे कार का सडन ब्रेक लगता है। बिल सोच रहा होता है, बाहर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, रोड पे हम लोग को ब्लॉक कर लिया गया है। कार से उतरते हुए बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते हैं, क्या हो तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई हम लोग को ब्लॉक करने की? क्या तुम लोग को पता नहीं कि हम लोग रॉयल फैमिली के गार्ड्स हैं? तभी एक बंदा गार्ड के सर के ऊपर बंदूक पॉइंट करते हुए बोल रहा होता है, चुपचाप यहाँ पे खड़े हो जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं पे शूट कर दूंगा। मखतूम अपने कार से उतरते हुए बोल रहे होते हैं, तुम कौन हो? तभी बिल के पास में वो लंबे बालों वाला बंदा आते हुए बोल रहा होता है, बदर आप कैसे हैं? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना? बिल बोल रहा होता है, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लंबे बाल वाला बंदा बोल रहा होता है, बदर मैं इन लोगों के साथ में जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, उससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, आप वापस जाके मजे कर सकते हैं। रीटा बोल रही होती है, बिल हम लोग को क्या करना चाहिए? बिल बोल रहा होता है, पहले तो हम लोग ऐसे निकलना चाहिए। घबराते हुए शेख मखतूम बोल रहे होते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को ब्लॉक करने की? हम तो रॉयल फैमिली के बंदे हैं, कहीं तुम हम लोग को किडनैप करने तो नहीं आए ना? लंबे बाल वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें पता नहीं कि तुमने यहाँ पे किसको ऑफेंड किया है? तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी रॉयल फैमिली तेल बेचने के लिए चली जाएगी अगर तुम लोग को पता चला कि उस बंदे की आइडेंटिटी क्या है। घबराते हुए लैरी बोल रहा होता है, क्या वो लड़का और लड़की तुम्हारे दोस्त है? तभी वो लंबे बाल वाला बंदा लैरी के पाँव के ऊपर शूट कर देता है। लैरी बोल रहा होता है, डैड मुझे काफी दर्द हो रहा है। लंबे बाल वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम किसे ही भिड़ जाना, लेकिन अभी तुम लोगों ने इसको ऑफेंड किया है ना, उससे कभी मत भिड़ना। इस बार तो मैं सिर्फ वार्निंग देके जा रहा हूँ, अगली बार मेरा निशाना सीधे सर पे होगा। सीन चेंज होता है, हम देते रीटा और बिल को, जो कि टैक्सी में बैठे होते हैं। रीटा बोल रही होती है, बिल क्या जो बंदे वहाँ पे आए थे वो तुमको जानते थे? वो तुमसे बहुत ही प्यार से बदल करके बात कर रहे थे। बिल बोल रहा होता है, नहीं मैं उन लोगों को जाना तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो लोग कौन थे। बिल सोच रहा होता है, साउथ अफ्रीका के अंदर मैं सिर्फ एक ही बंदे को जानता हूँ, वो है मेरी मॉम, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि उनके पास में इतनी पावर नहीं है और वो इतनी क्रूअल चीज कभी करा भी नहीं सकती। क्या यहाँ पे लोगों को भेजने वाले मेरे फादर थे, जिनसे मैं आज तक कभी नहीं मिला, और मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई बंदा मेरे ऊपर नजर रख रहा है। उन्हें पता क्या चला कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ में क्या हो रहा है? जैसे ही बीच से हम लोग की गाड़ी निकली वैसे उनके बंदे यहाँ पे आ गए और रॉयल फैमिली को मारने से पहले भी वो लोग एक बार भी नहीं सोच रहे। लगता है जो मेरी डैड की एबिलिटीज है वो बहुत ही टेरिफाइंग है। रीटा बोल रही होती है, मैं तो काफी डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ, हम तो यहाँ पे एक ट्रिप पे आए थे ना, पता नहीं यहाँ पे ये सब क्या हो गया। बिल बोल रहा होता है, देखो हमारी तो लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती, तो आखिर ये ट्रेवल कैसे परफेक्ट हो सकता है? बस ये है कि हमारा काम होता है एंजॉय करना। रीटा बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लाइफ में हमें छोटी मोटी चीजों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे सरप्राइज छुपा रखे हैं, अभी इस ट्रिप में हम लोग को बहुत ही मजा आएगा। रीटा बोल रही होती है, क्या सरप्राइज छुपा रखा है? आगे रीटा और बिल आके प्लेन में बैठ गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है, बिल आके तुम जिस सरप्राइज की बात कर रहे हो कहीं वो स्काई डाइविंग तो नहीं है ना? मुझे स्काई डाइविंग से बहुत ही डर लगता है, मैं तो नहीं करने वाली। बिल बोल रहा होता है, अरेंजमेंट तो हो चुकी है, क्या तुम्हें ट्राई भी नहीं करना?
रीटा बोल रही होती है नहीं मुझे बहुत ही डर लगता है, मैं ट्राई नहीं करूंगी। आगे हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग एक दूसरे आइलैंड के ऊपर लैंड कर गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है बिल क्या ये एक होटल है और आज हम लोग यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। यहाँ की जो सीनरी है ना वो बहुत ही कमाल की है और यहाँ पे रुकने के लिए तुम्हारे बहुत सारे पैसे भी खर्च हो गए होंगे। बिल बोल रहा होता है हाँ यहाँ पे स्टे करने के लिए एक दिन की कीमत $400 मिलियन है। रीटा बोल रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई पागल हूँ? एक रात की कीमत स्टे करने के लिए 400 मिलियन कैसे हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस मजाक के ऊपर मैं बिलीव कर लूंगी? बिल बोल रहा होता है हाँ स्टे करने के लिए तो इतना पैसा नहीं लगेगा, पर यहाँ के आइसलैंड की हर एक चीज को, यहाँ तक कि आइसलैंड को भी मैंने खरीद लिया है, तो इसी वजह से मेरे थोड़े से पैसे लग गए। शॉक्ड होते हुए रीटा बोल रही होती है क्या तुमने ये आइलैंड खरीद लिया? बिल बोल रहा होता है अब से आइलैंड तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इसको कैसे यूज करना है। आइलैंड के पेपर को देखते हुए रीटा बोल रही होती है क्या ये मेरे नाम पे है? बिल बोल रहा होता है तुम्हें पता है अब से इस आइलैंड का नाम होगा रीटा आइलैंड। रीटा बोल रही होती है तुम्हारी वजह से आज मेरे आंसू निकल रहे हैं और कहीं से मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। तुमने इस चीज के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? बिल बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ये पहले ही बता देता तो आखिर सरप्राइज कैसे रहता। रीटा बोल रही होती है वैसे मैं तुम्हें एक बात बोलूं क्या, तुमने इस आइलैंड का नाम बहुत ही बेकार रखा है। रीटा आइलैंड सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये बहुत ही क्रिंज सा लग रहा है। बिल बोल रहा होता है अब से तुम्हारा है, तुम जो चाहो इसका नाम रख सकती हो। तभी रीटा बिल को किस कर लेती है। आगे बिल गार्डन में बैठ कर उस लंबे बालों वाले बंदे की ड्राइंग कर रहा होता है। बिल सोच रहा होता है मुझे पता करना होगा कि आखिर ये बंदा कौन है। फिर बिल उस फोटो को निंगा को सेंड करते हुए बोल रहा होता है निंगा तुम मुझे बताओ कि ये बंदा कौन है। तुम्हारे पास में इस बंदे को लेके जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी की सारी मुझे दे दो। मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता कि अभी क्या हुआ है, लेकिन ये बंदा मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल बोल रहा होता है रीटा क्या तुमने ये लोकेशन देख ली? रीटा बोल रही होती है अंदर से तो ये मेंशन में सोच से ज्यादा बेटर है। वैसे यहाँ का जो मैट है ना वो इतना भी कंफर्टेबल नहीं है, इसी वजह से मैंने उसको चेंज करा दिया है। बिल बोल रहा होता है तो फिर चलो चलते हैं, आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। डिनर करते हुए रीटा बोल रही होती है तुम्हारा आज के दिन के लिए शुक्रिया, ये तुम्हारे साथ में बिता हुआ मेरा दूसरा क्रिसमस था और सच में ये मेरी आज तक की लाइफ का सबसे बेस्ट डे है। मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ का हर एक क्रिसमस मैं तुम्हारे साथ में ही बिताऊं। फिर वो दोनों वहाँ पे चीयर्स करते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिया लियांग को जो कि ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती है। तभी कोई उनके गेट के ऊपर नॉक करता है। एक लड़की अंदर एंटर करते हुए बोल रही होती है मिया लियांग 9 बज चुके हैं, कम से कम आज के दिन तो आपको इतना काम नहीं करना चाहिए। मैं 2 महीने से देख रही हूँ आप लगातार ओवर टाइम कर रही है, आपकी हेल्थ और सेफ्टी भी तो काफी इम्पोर्टेंट है ना। आज तो क्रिसमस का डे है तो क्या आप खुद को थोड़ा सा टाइम नहीं देंगी? आप इतना काम करने के आपको क्या ही याद होगा कि आज क्रिसमस था। मिया लियांग बोल रही होती है हाँ ठीक है तुम सही बोल रही हो, आज क्रिसमस है ना इसी वजह से मैं काम को साइड में करके अपने घर पर चली जाती हूँ। जब मिया लियांग घर जा ही रही होती है तभी उनके फोन के ऊपर बिल का मैसेज आता है। बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट रेडी कर रखा है, मैं हमारे रिलेशन को आज पूरे के पूरे वर्ल्ड के सामने अनाउंस करने वाला हूँ। मिया लियांग सोच रही होती है बिल के कहने का मतलब क्या है। तभी सारे बंदे बोल रहे होते एक बार बुर्ज टावर को देखो, वहाँ पे कोई बंदा अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा है। टावर को देखते हुए मिया लियांग सोच रही होती है बिल ने शॉर्ट फॉर्म में हम दोनों के नाम लिखवाए हैं। भले ही बिल अभी मुझसे बहुत ही दूर हो, लेकिन उसके दिल में फिलहाल मैं ही हूँ और ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट है। सीन चेंज होता है, मुंबई आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑक्सन हाउस का वाइस प्रेसिडेंट एल्बर्ट अपने हेलीकॉप्टर से उतरा होता है। तभी उन लोगों से जियाओजी हाथ मिलाता है जो कि ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन का कंट्रोलर है। जियाओजी बोल रहा होता है मिस्टर एल्बर्ट, मैं आपका काफी टाइम से वेट कर रहा था, मुझे पता है कि आपको रेड वाइन और सिगार काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैंने आपके लिए वो प्रिपेयर करा रखा है, हम लोग को अंदर चल के आगे की बात कर लेनी चाहिए। एल्बर्ट बोल रहा होता है ठीक है चलते हैं। तभी बॉडीगार्ड एल्बर्ट को रोकते हुए बोल रहा होता है सर 1 सेकंड रुकिए। एल्बर्ट बोल रहा होता है जियाओजी आके तुम्हारे लोग ये क्या कर रहे हैं। जियाओजी बोल रहा होता है मिस्टर एल्बर्ट माफ करिएगा, मेरे ऊपर आज तक बहुत ही बड़े अटैक हो चुके हैं, तो इसी वजह से मुझे केयरफुल रहना होगा ताकि यहाँ पे मेरे साथ में कुछ भी बुरा ना हो जाए। एल्बर्ट बोल रहा होता है मैं समझ सकता हूँ कि आप एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये सब कराना तो बहुत ही जरूरी होता है। तभी एल्बर्ट के हाथ के पास में आते हुए मशीन बीप करने लगती है। जियाओजी एल्बर्ट को गन पॉइंट पे करते हुए बोल रहा होता है मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या लेके आए हो। एल्बर्ट बोल रहा होता है जियाओजी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये क्या बिहेवियर है, हम लोग पार्टनर से मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी बुरा क्यों करूंगा। एल्बर्ट बोल रहा होता है भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग को सिक्योरिटी तो रखनी ही पड़ेगी, अगर कोई और होता ना तो मैं अभी तक उसको शूट करा चुका होता, लेकिन तुम मेरे पार्टनर हो इसी वजह से तुम बचे हुए हो। तुम्हें अभी मेरे बॉडीगार्ड के साथ में जाते हुए अपने सारे कपड़े चेंज करके सब कुछ रख के आना होगा, वरना फिर मैं तुमसे आगे की बात नहीं कर पाऊंगा। आगे हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। गार्ड बोल रहे होते बॉस मशीन इसी वजह से बीप कर रही थी ना क्योंकि यहाँ पे इनकी वॉच के अंदर कुछ तो गड़बड़ है।
किसी ने इनके वॉच के अंदर एक ट्रैकर लगा दिया है। आपको पता है जो मशीन है ना, ये बहुत ही एडवांस लेवल की है, जिसको कि नॉर्मल चीज कैच नहीं कर सकती। एल्बर्ट बोल रहा होता है, मिस्टर जियाओजी मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने ये ट्रैकर नहीं लगाया और मुझे पता भी नहीं है कि ये करने वाला है कौन। जियाओजी बोल रहा होता है, मुझे पता है कि आपने ये नहीं करा, लेकिन जिस बंदे ने ये किया है ना, उसको हमारी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज की मीटिंग को हम लोगों को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आप वापस जा सकते हो। एल्बर्ट बोल रहा होता है, मैं इतनी दूर से ट्रेवल करके आया हूँ और मैं यहाँ से वापस चले जाऊँ। जियाओजी बोल रहा होता है, हम पहले प्रॉब्लम को चेक करना चाहते हैं कि आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। अगर आप पे प्रॉब्लम क्रिएट करोगे ना, तो शायद हम लोग का फ्यूचर में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे पहले तुम मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। क्या तुम किसी स्ट्रेंजर से मिले थे क्या? एल्बर्ट बोल रहा होता है, मैं नॉर्मली बहुत ही कम लोगों से मिलता हूँ, लेकिन हाँ नाइट क्लब के अंदर मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई थी। हम लास्ट नाइट होटल भी गए थे और वो लड़की एक चाइनीज थी। शॉक्ड होते हुए जियाओजी बोल रहा होता है, क्या वो लड़की चाइनीज थी? फिर वो एल्बर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे फटाफट से उस लड़की के बारे में सब कुछ बताओ। सीन चेंज होता है, हमें होटल का सीन दिखाया जाता है। बिल के फोन के ऊपर निंगा का कॉल आ रहा होता है। रीटा बोल रही होती है, बिल इतनी ज्यादा कौन कॉल कर रहा है? बिल बोल रहा होता है, मेरा एक दोस्त जैसे कि बोला था कि वो मुझे कॉल करेगा। फिर बिल बोल रहा होता है, क्या मेरा काम हो गया? निंगर बोल रही होती है, तुमने जो स्केच बनाया था ना, उसके हिसाब से हमें एक बंदा मिल चुका है। इस बंदे का नाम है सॉन्ग जिनमेन और ये 2 साल पहले एक प्लेन एक्सीडेंट में मारा गया था। तुम्हें पता है ये मरने से पहले ना लेवल ए पे पहुंच चुके थे और कहा जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल इंसान थे, सभी इनको बीस्ट कहते थे। शॉक्ड होते हुए बिल बोल रहा होता है, क्या ये मर चुके हैं और ये लेवल ए पे हुआ करते थे? पर मैं तो इस बंदे से आज ही मिला हूँ। निंगर बोल रही होती है, नहीं बिल ये मर चुके हैं और आखिर एक मरा हुआ इंसान तुम्हें कैसे मिल सकता है? कहीं तुम इनके भाई लिशन से तो नहीं मिल गए ना? वैसे मुझे तुम्हें कुछ बोलना था। मेरी कल ऑक्शन हाउस के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई थी, मुझे उम्मीद है कि मुझे उनसे कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल बोल रहा होता है, ऑक्शन हाउस के मैटर में थोड़ा संभल के रहना और अगर कोई भी दिक्कत आए ना तो सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करना। बिल सोच रहा होता है, फिलहाल मैं जिस सिटी में हूँ सभी लोग उसको गोल्डन सिटी बोलते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि ये जगह इतनी खतरनाक हो सकती है। रैंडमली आज मैं ऐसे बंदे से मिला था जो कि इतना पावरफुल था कि मुझे इजीली मार सकता था। फिर बिल अपनी मॉम को कॉल कर देता है। बिल बोल रहा होता है, मॉम जो सॉन्ग जिमिन नाम का बंदा था, क्या उसको आपने भेजा है? अगर आपने भेजा है ना, तब किसी को भी मुझे भेज के प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरे लिए एक काम करिए, आप रीटा को यहाँ से दूर लेके चले जाइए, बाकी खुद को तो मैं प्रोटेक्ट कर ही लूंगा। किंजिया बोल रही होती है, सच में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने फिगर आउट कर लिया कि तुम्हारी हेल्प किसने करी थी। टेंशन मत लो, तुम्हारा बताया हुआ काम मैं कर दूंगी। सीन चेंज होता है, मैं मोबाइल एसलेन का सीन दिखाया जाता है। जियाओजी का बंदा बोल रहा होता है, बॉस जिस बंदे के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बॉस है ना, हमने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है, पर इस लड़की को लेके बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि इसका नाम जेसिका है, उसके फादर का नाम जियांग है। जियांग एक चाइनीज बंदा है और जेसिका के दोनों ही पेरेंट्स चाइनीज है। ये लड़की नहीं जानती कि एल्बर्ट क्या काम करता है। मैंने इसकी फोटो भी निकलवाई है। इसके कपड़ों को देख के लगा कि ये काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती होगी। जियाओजी बोल रहा होता है, पूरी रात मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग को इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, पक्का से ये लड़की ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर होगी। एल्बर्ट को बोलो कि वो उस लड़की को मिलने के लिए बुलाए, मुझे कैसे भी करके इस लड़की को खत्म करना है। वो बंदा बोल रहा होता है, ठीक है बॉस चले चलते हैं। जियाओजी बोल रहा होता है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। इस वुमन की आइडेंटिटी बहुत ही अनयूजुअल है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर रिलाई करूंगा तो हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए। अगले दिन हम देते हैं रीटा को, जो कि शॉपिंग करने के लिए मॉल रखी होती है। रीटा बोल रही होती है, आंटी ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अभी मेरे साथ में शॉपिंग करने के लिए आई है, अब तो बहुत ही मजा आएगा। किंजिया बोल रही होती है, दोपहर हो रही है, इसी वजह से हम लोग को पहले डिनर कर लेना चाहिए, फिर हम चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकाले थे, एक बार जाकर तुम उसको चेक कर लो। रीटा बोल रही होती है, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। किंजिया बिल को बोल रही होती है, जिस ऑप्शन के बारे में तुम बात कर रहे थे ना, उसको तो बहुत ही पावरफुल कंपनीज हेल्प करवा रही है। पहली है ऑक्शन हाउस और दूसरा है एक बिजनेसमैन जिसका नाम है सिंह। बिल बोल रहा होता है, क्या सिंह? ये तो शायद से ब्लैक गोल्ड कंपनी का मालिक है ना। किंजिया बोल रही होती है, मैंने सुना है कि वो बंदा एक बहुत ही बुरा बंदा है, तुम्हें पता है इसके पास में बहुत सारा बांस और था जिसको इसने एक झटके में ही बेच दिया। क्या जो आज रात का ऑक्शन है उसके अंदर तुम जाओगे? बिल बोल रहा होता है, नहीं अभी ये जरूरी नहीं है, बांस और के अंदर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और सुपीरियर्स ने मुझे कुछ भी ऑक्शन करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने मुझे बस बोला कि मैं इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करूँ और कुछ भी नहीं। किंजिया बोल रही होती है, ठीक है फिर तुम जाके अपना काम कर सकते हो, रीटा मेरे साथ में है और ये बिल्कुल ही सेफ है। बिल बोल रहा होता है, आपका शुक्रिया मॉम मेरी हेल्प करने के लिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं निंगर को, जो कि होटल में रुकी होती है। निंगर बोल रही होती है, जल्दी आओ मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी,
मुझे पता था कि तुम आने वाले हो, इसी वजह से मैंने एक स्कर्ट पहन ली है। निंगा को पकड़ते हुए बिल बोल रहा होता, सच में तुम बहुत ही कमाल की हो। ऑक्शन में कंडीशन कैसे चल रही है, क्या सब कुछ ठीक है? निंगर बोल रही होती, वो कमीना जो एल्बर्ट है ना, वो बहुत ही कमीना है। उसके पास में मैं जब इन्फॉर्मेशन को निकलवाने के लिए गई तो वो मेरा एडवांटेज उठा रहा था और उसने मुझे किसी भी चीज के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन मुझे काफी कुछ पता चल चुका है। बिल बोल रहा होता, इस बार जो ऑक्शन का मटेरियल आया है ना, वो ब्लैक मार्केट में नहीं मिलता और 70% चांसेस है कि बहुत ज्यादा पावरफुल लोग ऑक्शन में आएंगे, क्योंकि ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन का सिंह और ऑक्शन हाउस ने साथ में हाथ मिलाया है। निंगर बोल रही होती है कि तुम्हारी जो न्यूज है वो एक्यूरेट है। बिल बोल रहा होता है, हाँ मेरी न्यूज पूरी तरीके से एक्यूरेट है, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे ये न्यूज दी वो बहुत ही रिलायबल है। निंगर बोल रही होती है, अगर हम लोगों ने सिंह को पकड़ लिया ना, तब तो हमें मजा ही आ जाएगा। ब्लैक गोल्ड कंपनी के तो बाकी सारे लोगों को हम लोगों ने मार ही दिया है, सिर्फ और सिर्फ अब सिंह ही बाकी है। और अगर हम लोगों ने सिंह को भी खत्म कर दिया ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से बहुत ही बड़ा खतरा हट जाएगा। बिल बोल रहा होता है, यही तो दिक्कत है, हमें पता ही नहीं है कि वो बंदे कहाँ पे है। अगर हमको पता होता तो हम उनको जाके खत्म करके नहीं आ जाते। निंगर बोल रही होती है, मैंने एल्बर्ट के वॉच के ऊपर ट्रैकर लगा दिया था, अगर हमें कुछ भी अजीब पता चलता है ना, तो हम फटाफट से वहाँ पे चले जाएंगे। तभी निंगर के फोन पे एल्बर्ट का कॉल आने लगता है। निंगर बोल रही होती है, उस बुढ़े ठगी ने मुझे कॉल कर ही दिया। फिर निंगर कॉल पिक करते हुए बोल रही होती है, फाइनली तूने मुझे याद तो किया, मैं टाइमली तुम्हारे पास में आ जाऊंगी। आगे हम देते हैं, उन लोगों का सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। निंगर बोल रही होती है, इस बंदे ने मुझे बोला कि इसको 1 घंटे के अंदर मुझे फ्लेयर होटल में मिलना है। बिल बोल रहा होता है, तुमने तो बोला था ना कि ये बंदा नॉर्मली टाइम नहीं देता, तो आखिर ये तुम्हें दोपहर में क्यों बुला रहा है? निंगर बोल रही होती है, इस बंदे ने बोला कि इसका शेड्यूल पोस्टपोन हो चुका है, तो इसी वजह से इसके पास में 1 घंटे का टाइम आ गया मेरे साथ में डिनर करने के लिए। वैसे भी मुझे इस बंदे के पास में जितना टाइम मिलेगा ना, मैं इसको उतना बेवकूफ बना सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है, अगर हम लोग प्रिपरेशन का टाइम छोड़ देना, तभी हमारे पास में आधा घंटे का टाइम बचता है, हमें इस आधे घंटे के अंदर क्या करना चाहिए? निंगर बोल रही होती है, हम फिर से अपना सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल निंगर से बोल रहा होता, तुमने कहा था ना कि इस बंदे के वॉच में ट्रैकर है, तो आखिर मैं इसके मूवमेंट को कहाँ चेक कर सकता हूँ? निंगर बोल रही होती है, मेरे फोन में एक ऐप है जिसका यूज करते हुए मैं इसको ट्रैक कर रही हूँ, तुम इस ऐप का यूज करते हुए उसकी ट्रैकिंग कर सकते हो। बिल बोल रहा होता है, एल्बर्ट ने तुमसे कहाँ पर डिनर करने के लिए? निंगर बोल रही होती है, फ्लेयर रेस्टोरेंट, मैंने सुना है कि एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट है जहाँ खाना काफी अच्छा होता है। बिल बोल रहा होता है, कल रात जो इस बंदे की लोकेशन थी ना, वो काफी अजीब रही है, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है, यहाँ पे कुछ तो खतरनाक होने वाला है। जब तुम खाना खाने के लिए जाओ तो तुम काफी ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम्हारा ये डिनर तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाला। निंगर बोल रही होती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि एल्बर्ट को पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ? बिल बोल रहा होता है, हाँ मैं श्योर नहीं हूँ अपनी बातों को लेके, लेकिन हाँ इसका कोई तो प्लान है, ये तुम्हें बिना किसी बात के ऐसे डिनर करने के लिए तो नहीं बुला रहा। चलो तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। तैयार होने के बाद में निंगर बोल रही होती है, क्या हम लोग को साथ में चलना चाहिए? अगर इस बंदे ने खुद से होटल पिक करके हम लोग को बुलाया है, तो पक्का से वो होटल सेफ तो नहीं होने वाला। बिल बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, मेरे पहुंचने के बाद यहाँ पे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ भी करके खुद का हुलिया पहले चेंज करना होगा। निंगर बोल रही होती है, लेकिन आखिर तुम ये काम करोगे कैसे? बिल बोल रहा होता है, कुछ नहीं, बस तुम बाहर आके ये दिखाना कि तुमने मुझे यहाँ पे हायर करके बुलाया है मजे करने के लिए। हंसते हुए निंगर बोल रही होती है, मुझे ये ड्रामा करने में बहुत ही मजा आएगा। कमरे से बाहर निकलते हुए निंगर बोल रही होती है, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारे पैसे। फिर पीछे मुड़ते हुए निंगर बोल रही होती है, मुझे इतना ही करना था ना? बिल बोल रहा होता है, अगर उन लोगों को तुम्हारे ऊपर शक हुआ ना, तो वो तुम्हें यहीं पे ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे, क्या पता वो हम लोग को सीसीटीवी के कैमरे के अंदर से देख भी रहे हो। सीन चेंज होता है, हम देते हैं एल्बर्ट और जियाजी को, जो कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर से सब कुछ देख रहे होते हैं। जियाजी बोल रहा होता है, मिस्टर एल्बर्ट, लगता है जिस लड़की को आपने ढूंढा है ना, वो आपसे तो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, आपके जाने के बाद में उसे यहाँ पे नया बंदा मिल गया है, और मैंने देखा कि वो बंदा बहुत ही हैंडसम था, इसी वजह से इसने उसे पे भी करा। एल्बर्ट बोल रहा होता है, ऐसी बात नहीं है, मैं इस लड़की को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, मैंने तो मजे करने के हिसाब से इसे रख रखा था, अगर ये आपको पसंद है ना, तो मैं इसको आपको भी दे सकता हूँ, बस मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सारे सामान की लोकेशन बता देंगे। जियाजी बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं भी यही होप कर रहा हूँ कि हमारी जो कॉर्पोरेशन है वो इस बार कामयाब हो जाए। वो लोग ऑलरेडी रूम से बाहर आ चुके हैं और जल्दी ही यहाँ पे आते होंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे कोई भी गलती मत करना। 20 मिनट बाद में निंगर वहाँ पहुँच गई होती है। निंगर बोल रही होती है, हनी यहाँ पे हमारे आसपास में कोई क्यों नहीं है? एल्बर्ट बोल रहा होता है, मैं चाहता था कि हमें कोई डिनर करते हुए परेशान करे, तो इसी वजह से मैंने इस पूरी की पूरी जगह को बुक कर लिया है। पहले हम लोग यहाँ पे खाना खा लेते हैं, उसके बाद में हमारे पास में करने के लिए बहुत सारा काम है, जब शाम को मेरा काम खत्म हो जाएगा ना, तब मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। निंगर बोल रही होती है, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है,
एल्बर्ट बोल रहा होता है तुम 2 सेकंड रुको, मैं रेस्टरूम जाके आता हूँ। निंगर सोच रही होती है एल्बर्ट आज यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब है। नॉर्मली ये कभी भी मुझे एक रेस्टोरेंट में प्राइवेट रूम में बुलाता, इसका यहाँ पे पब्लिकली मुझे बुलाना और यहाँ पे किसी का भी ना होना ये काफी ज्यादा अजीब है। ऊपर से ये मुझे बैठा के बोल रहा है कि बाथरूम जा रहा है। तभी निंगर खड़े होते हुए बोल रही होती है हनी मैं भी चलूंगी। एल्बर्ट बोल रहा होता है ठीक है फिर चलो चलते हैं। बाथरूम के पास में आते हुए निंगर बोल रही होती है चलो साथ में चलते हैं ना, वैसे भी तुमने तो पूरी जगह बुक कर रखी है, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। एल्बर्ट बोल रहा होता है यहाँ पे ये सब करना सही रहेगा, मेरे पास में करने के लिए बहुत सारे काम थे और खाना खाने के लिए मेरे पास में बहुत ही कम टाइम है, अगर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ गई तो मेरे पास में खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा। निंगर बोल रही होती है एल्बर्ट तुम्हें क्या लगता है किसका टेस्ट बेस्ट होगा, खाने का या फिर मेरा। एल्बर्ट बोल रहा होता है मुझे माफ करना लेकिन मैं आज ये सब नहीं कर सकता, मुझे खाना खाने के बाद में कुछ काम के लिए जाना है, तुम सिर्फ और सिर्फ रात तक वेट करो, मैं तुम्हारी सारी की सारी विशेष को पूरी कर दूंगा। निंगर सोच रही होती है ऐसा इंसान ऐसे मौकों को नहीं छोड़ता, आज इसके साथ में कुछ तो अजीब है। निंगर बोल रही होती है जो काम यहाँ पे करने के लिए आई थी वो काम तो मैं कर नहीं पाई, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे खाना नहीं खाना, मैं शाम को आके तुमसे मिलती हूँ। तभी वहाँ पे जियाओजी अपने बंदों को लाते हुए बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको, तुम यहाँ से नहीं आ सकती। निंगर सोच रही होती है मुझे पता ही था कि मैं फंस गई हूँ। एल्बर्ट बोल रहा होता है जियाओजी आके तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। जियाओजी बोल रहा होता है मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देख ली है, अगर हम यहाँ पे नहीं आए होते ना तो ये लड़की यहाँ से निकल गई होती, हमारे पास में कोई भी चॉइस नहीं थी, इसी वजह से हमें तुम्हें बचाने के लिए आना पड़ा। निंगर बोल रही होती है एल्बर्ट आखिर अब ये सब क्या हो रहा है। एल्बर्ट बोल रहा होता है मुझे भी तुमसे पूछना है, आखिर तुमने मेरे वॉच के ऊपर ट्रैकर क्यों लगाया था। जियाओजी बोल रहा होता है चाइनीज लड़की हमें पता है कि तेरी आइडेंटिटी फेक है और तुम्हारा यहाँ पे रजिस्टर करने का भी कोई मतलब नहीं है, हमारे साथ में ओबीडियंटली कोऑपरेट करो, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी करने का ट्राई किया ना तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। एल्बर्ट बोल रहा होता है ब्रदर जियाओजी आपने मुझे जो भी करने के लिए कहा था मैंने वो कर दिया है, अब इस लड़की को मैं आपको हैंडओवर करके जा रहा हूँ। लेकिन तभी निंगर आगे बढ़ते हुए एल्बर्ट के सर के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। निंगर बोल रही होती है तुमने यहाँ पे मुझे इन्वाइट किया था, आखिर मैं तुम्हें खुद से पहले कह जाने दे सकती हूँ, और मोटे तुम अगर यहाँ पे एल्बर्ट मर गया ना तो तुम अपने सामान को बेच नहीं पाओगे, मेरे साथ में कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना, मैं इस बंदे को एक ही झटके में मार डालूंगी। जियाओजी बोल रहा होता है मेरा शक बिल्कुल सही था, तुम ऑर्गेनाइजेशन की बंदी हो, अगर मैं बीच में नहीं आया होता और तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया होता तो तुम लोग एल्बर्ट को किडनैप करके लेके चले जाते और फिर इसका यूज करते हुए तुम लोग मुझे धमकी देते, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि मैं बीच में आ गया और मैं तुम्हें पकड़ने के लिए अपने बहुत सारे बंदों को लेके आया हूँ, तुम्हारा यहाँ से बच के निकलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। निंगर बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं यहाँ पे अकेले आई हूँ, तुम लोग बहुत ही स्मार्ट हो लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। तभी वहाँ पे पेड़ धमाके होते हैं और धमाकों के बीच में से बिल बाहर निकलता है। बिल बोल रहा होता है निंगर जल्दी से एल्बर्ट को यहाँ से बाहर लेकर निकलते हैं, फिर वो लोग बाहर आके अपने कार में बैठ गए होते हैं। एल्बर्ट बोल रहा होता है तुम लोग कौन हो, तुम मुझे पकड़ने का ट्राई क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे इस कार से उतरने दो। तभी निंगर एल्बर्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसको बेहोश कर देती है। घबराते हुए निंगर बोल रही होती है बिल तुमने बिल्कुल सही सोचा था, अगर हमने तुम्हारे प्लान के हिसाब से काम नहीं किया होता ना तो आज मैं पकड़ी गई होती। बिल बोल रहा होता है वो कमीना जो सिंह है ना वो बहुत ही स्मार्ट है, वो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करने वाला, उसी कंपनी के ऑलरेडी बहुत सारे बंदे मर चुके हैं, तुम्हें पता है इस इंसिडेंट के बाद में जियाओजी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। जियाओजी मुझे काफी इंटरेस्टिंग बंदा लगा है, वो क्या सोच रहा है ये समझना बहुत ही मुश्किल है और ये बंदा सच में कोई भी काम कर ले रहा है, ये मुझे काफी अजीब लगा। वैसे अच्छी बात तो ये है कि एल्बर्ट हमारे हाथों में है, भले ही इसके पास में कम ही सही लेकिन इन्फॉर्मेशन तो है। मिशन के खत्म होने तक हम इस बंदे को अपने पास में रखेंगे और फिर जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम इस बंदे को छोड़ देंगे। निंगर बोल रही होती है मेरी जो आइडेंटिटी थी वो तो रिवील हो चुकी है, तो इस मिशन में आगे चीजें करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लगता है मुझे अब ये मिशन पर्सनली तो छोड़ना पड़ेगा। कार को रोकते हुए बिल बोल रहा होता है सच में तुम्हारी पहचान तो रिवील हो चुकी है, इसी वजह से तुम्हारे साउथ अफ्रीका में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम फटाफट से अपनी कंट्री वापस ले जाओ। निंगर बोल रही होती है तो फिर तुम्हारा क्या होगा। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आया था और मेरे जो हॉलीडेज है वो खत्म नहीं हुए, तो इसी वजह से मैं तो अभी नहीं निकल पाऊंगा, हाँ लेकिन कुछ दिनों के अंदर मैं जोंगा वापस आ जाऊंगा, मैं तो बस यहाँ पे एक हॉलीडे के लिए आया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे भी मिशन करना पड़ जाएगा, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम आराम से घर वापस जाओ। निंगर बोल रही होती है ठीक है फिर मैं वही करूंगी जो कि तुम बोल रहे हो, इस एल्बर्ट के साथ में क्या करना है ये तुम्हारे ऊपर है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे ग्रुप के जो बाकी सारे लोग है ना उन लोगों को कॉल करो और उन सभी के साथ में तुम एयरपोर्ट पे मिलके मेरे प्राइवेट जेट में बैठ जाना, इसे तुम काफी सेफली घर वापस पहुंच जाओगे। आगे बिल एल्बर्ट को लेके गोडाउन में आ गया होता है, एल्बर्ट के ऊपर पानी फेंकते हुए बोल रहा होता है उठ जाओ कमीने,
एल्बर्ट बोल रहा होता तुम लोग बहुत ही ज्यादा बुरे लोग हो जो कि बिना किसी बात के मुझे पकड़ लिया। बिल बैठते हुए बोल रहा होता है देखो तुम्हारे पास में बहुत ही कम टाइम है, मैं तुम्हें जान दे सकता हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी फालतू बातों को बंद करना होगा। फटाफट से मुझे इस रोशन के बारे में तुम्हें जितना भी कुछ पता है ना सब कुछ बता दो। अगर तुमने मुझे बताने में देर करी ना तो मैं तुम्हें मारने में बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। एल्बर्ट सोच रहा होता है जो लड़का है निंगर से बहुत ही खतरनाक है, इसका ऑरा इतना डेंस है कि मुझे इसके पास में खड़े होकर सांस तक नहीं आ रही। एल्बर्ट बोल रहा होता है देखो मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, ये जो जियाओजी है ना यही मेरे पास में आया था और इसने मुझे बोला था कि इसके पास में बांस और से बनी हुई ज्वेलरी है, वो अपने सारे सामान को हमारे ऑक्शन के थ्रू बेचना चाह रहा था। बिल बोल रहा होता है तो फिर क्या जो सामान तुमसे वो बेचना चाह रहा था तुमने उसे अभी तक नहीं देखा, फिर भी तुम इस ऑक्शन को लेकर इतना हाइप्ड क्यों थे, क्या वो तुम्हें काफी सारा प्रॉफिट दे रहा था। एल्बर्ट बोल रहा होता है जियाओजी की एब्रोड और बाकी सारी जगह उसकी काफी अच्छी पहचान है और वो प्लान कर रहा था कि उसको उस लड़की को पकड़ना है। जैसे ही निंगा उसके हाथ में आती वो मुझे बता देता है कि सारा सामान कहाँ पड़ा हुआ है, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ पे इतनी सारी दिक्कतें आ जाएंगी। अब मुझे ऑक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता नहीं सब कुछ सही से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तभी बिल एल्बर्ट की रस्सी को काट देता है। बिल बोल रहा होता है तुम उसे कांटेक्ट करने का ट्राई करो, देखो तुम्हें आंसर करता है कि नहीं करता। एल्बर्ट बोल रहा होता है ठीक है तुम रुको मैं उसे 1 सेकंड कॉल करता हूँ। कॉल कट करने के बाद में एल्बर्ट बोल रहा होता है तुम देख सकते हो ना उसने मेरे कॉल को आंसर नहीं करा, वैसे भी तुम लोग मुझे अपने साथ में लेके आ चुके हो और इतनी सारी दिक्कतें आ चुकी है तो मेरा कॉल क्यों पिक करेगा। मुझे लगता है कि वो अभी तक कंट्री को छोड़ के भाग गया होगा। वैसे मुझे जो भी कुछ पता था मैंने तुम्हें बता दिया है, क्या मैं अब जा सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है हाँ यहाँ से निकल जाओ, वैसे भी तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। एल्बर्ट बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्र मुझे छोड़ने के लिए। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, जब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तब तुम्हें मेरे साथ में कोऑपरेट करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को भगवान से मिलने के लिए भेज दूंगा। झुकते हुए एल्बर्ट बोल रहा होता है हाँ सर मैं इस चीज को ध्यान रखूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी फैमिली के साथ में कुछ भी नहीं करोगे। बिल बोल रहा होता है अभी तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर है कि आखिर तुम कैसा काम करते हो, अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा और तुम्हें काफी अच्छे रिवॉर्ड ही मिलेंगे, पर अगर नहीं तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा। एल्बर्ट बोल रहा होता है ठीक है सर मैं जा रहा हूँ। सीन चेंज होता है, हमें जियाओजी के घर का सीन दिखा जाता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है चीफ हमें एल्बर्ट की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, वो अभी किसी शिप होटल में प्रेजेंट है। जियाओजी बोल रहा होता है क्या शिप होटल, जो भी उसको फॉलो कर रहे हैं ना उनको बोल देना कि वो केयरफुली फॉलो करे। इस एल्बर्ट को उन लोगों ने पकड़ लिया था तो पक्का से इसके साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। और तुम्हें पता ना कि ये मैटर मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बास और को बेचने का टास्क मुझे सिंह ने दिया है तो इसी वजह से मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता। असिस्टेंट बोल रहा होता है ठीक है बॉस मैं समझ गया कि आप क्या बोल रहे हो। जियाओजी बोल रहा होता है हमारे सारे लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें कहो कि वो फाइट के लिए तैयार हो जाए, इस बार हम लोग कोई भी गलती नहीं कर सकते, हमारे ऊपर इस लड़का लड़की ने अटैक किया था ना हम उसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। सीन चेंज होता है, हम देते रीटा को जो कि एक ड्रेस ट्राई कर रही होती है। रीटा बोल रही होती है देखो बिल मैंने ये नई स्कर्ट ली है, आखिर ये कैसा लग रहा है। बिल बोल रहा होता है साउथ अफ्रीका में रहकर तुम्हारी सोच काफी चेंज हो गई है, तुम्हारा जो ये स्कर्ट है ना स्विम सूट से थोड़ा सा ही बड़ा है। रीटा बोल रही होती है क्या स्कर्ट तुम्हें सही नहीं लगी। किंजिया बोल रही होती है मुझे तो ये स्कर्ट काफी अच्छी लगी। बिल तुम यंग हो लेकिन तुम्हारी सोच काफी छोटी है, मुझे ये ड्रेस इतनी अच्छी लग रही है तो तुम्हें अच्छी क्यों नहीं लग रही, और वैसे भी आजकल लेंथ कौन देखता है। तभी रीटा बिल को पकड़ते हुए बोल रही होती है चलो हम लोग खाना खाने के लिए चलते हैं, वैसे भी मुझे काफी भूख लग रही है। तुम्हें पता है पहले तुम्हारी मॉम बोल रही थी कि वो हम लोग को ऑक्शन हाउस लेके चलेंगी, पर शायद से जो ऑक्शन था ना उसे कैंसिल करने की बात कर ली गई है, अब अगर बाद में ऑक्शन हाउस रहा तो हम पक्का चलेंगे। बिल सोच रहा होता है जियाओजी के जाने के बाद में ऑक्शन को कैंसिल करने की बात कही जा रही है। किंजिया बोल रही होती है पास ही में एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होने वाली है जहाँ पे बहुत ही फेमस आर्टिस्ट परफॉर्म करेगी। रीटा बोल रही होती है हाँ इस आर्टिस्ट के बारे में तो मैंने भी सुन रखा है, इसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए मैं भी आपके साथ में चलूंगी। बिल बोल रहा होता है नहीं म्यूजिकल परफॉर्मेंस में मैं नहीं जाने वाला, वो लोग काफी शोर करते मैं बैठ के सो तक नहीं पाऊंगा। रीटा बोल रही होती है मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ बोलोगे, आज मैं और आंटी जा रहे हैं हम काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियाओजी को जो कि बोल रहा होता तुम लोग कंफर्म होना कि वो बंदा इसी बिल्डिंग में है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं हाँ हमारे लोगों ने अपने आंखों से देखा है, वो जो बंदा है ना वो 2 औरतों के साथ में खाना खा रहा था और उन लोगों के रिलेशन को देख के लग रहा है कि उनमें से एक उसकी मॉम है और एक उसकी गर्लफ्रेंड। जियाओजी बोल रहा होता है अच्छा ये अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे आया है, सच में ये बंदा तो बहुत ही हिम्मत वाला है, अपनी फैमिली को लेके आके ये मिशन भी कर रहा है। चलो अब इसकी फैमिली को यूज करते इसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले तुम अंदर जाके इस रेस्टोरेंट को खाली कराओ और उन लोगों को बाहर निकालो।
फिर जब रीटा और भी वहाँ पे खाना खा ही रहे होते तभी वहाँ पे सभी लोग उठ के जाने लगते हैं। रीटा बोल रही होती है इन सभी लोगों को क्या हुआ, आखिर ये उठ के जा क्यों रहे हैं। किंजिया बोल रही होती है हाँ ये देखने में काफी अजीब लग रहा है। बिल बोल रहा होता है अगर सभी लोग यहाँ जा रहे हैं ना तो हमारा भी यहाँ से जाना काफी अच्छा रहेगा, हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। तभी वहाँ पे जियाओजी के सारे बंदे अंदर एंटर करने लगते हैं। जियाओजी बोल रहा होता है मिस्टर बिल मेरी आपसे फिर से मुलाकात हो ही गई। बिल बोल रहा होता है सच में तुम्हारे कनेक्शन तो बहुत ही कमाल के हैं, तुम मुझे यहाँ पे ढूंढते हुए आ ही गए। जियाओजी बोल रहा होता है आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों को ट्रैक कर सकते हैं, कोई आपको ट्रैक नहीं कर सकता। आप बहुत ही स्मार्ट और पावरफुल हो लेकिन आपके पास में वो एडवांटेज नहीं है जो कि मेरे पास में है। बिल बोल रहा होता है जियाओजी जो भी मैटर है वो हम दोनों के बीच में है, मेरी फैमिली को जाने दो। जियाओजी बोल रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता है एक बहुत ही पावरफुल इंसान भी अपनी फैमिली के साथ में बहुत ही वीक हो जाता है, तो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ में मिला तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे मैं ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। वैसे मुझे पता है कि मेरे पास में एडवांटेज है लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होने वाला, वैसे भी तुम्हें खत्म करने के बाद में यही लोग मेरा रिवॉर्ड बनेंगे। बिल बोल रहा होता है लगता है तुम मुझे काफी कमजोर समझ रहे हो। जियाओजी बोल रहा होता है तुम्हें पता है मेरे थोड़े एंगर इश्यूज है, वैसे तो मैं इस कंट्री से जाने वाला था लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करी है तो तुम्हें सबसे यहाँ तो जरूरी था ना, अब तुम्हारी फैमिली ऐसे नहीं रह सकती। किंजिया बोल रही होती है तुम जियाओजी हो ना। जियाओजी बोल रहा होता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। किंजिया बोल रही होती है मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन को भी जानती हूँ, देखो तुम मेरे बेटे से फाइट मत करो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जियाओजी बोल रहा होता है मैम मुझे माफ कर दीजिए, हालांकि आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है लेकिन आप मेरे साथ में कुछ कर नहीं सकती, आप मुझे धमकी देने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, और रही बात आपके बेटे की तो मैं उसको इतना इजीली तो नहीं जाने दूंगा। तभी जियाओजी के कंधे के ऊपर सॉन्ग जिमिन हाथ रख देता है। जिमिंग बोल रहा होता है कि तुम बोल रहे हो कि मेरी मैम इतनी क्वालिफाइड नहीं है कि तुम्हें धमकी दे सके, तो फिर क्या मैं क्वालिफाइड हूँ। तभी जियाओजी के सारे बंदे जिमिंग के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। घबराते हुए जियाओजी बोल रहा होता है जिमिंग तुम यहाँ पे, फिर वो अपने सारे बंदों से बोल रहा होता है फटाफट से अपनी गन को नीचे कर दो। जिमिंग बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ, मुझे लगा था कि इतने सालों तक गायब होने के बाद में तुम लोग मुझे भूल गए होगे। मैम आप प्लीज यंग मास्टर की वाइफ को लेकर बाहर चले जाइए, अब यहाँ पे छोटी सी फाइट होने वाली है। किंजिया बोल रही होती है मेरे बेटे का ख्याल रखना। जियाओजी बोल रहा होता है आखिर तुम्हारा इन लोगों के साथ में क्या रिलेशन है और तुम्हें इन लोगों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, तुमने तो कहा था ना कि ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तो फिर आखिर तुम हम लोग को ऑफेंड करने के लिए क्यों आए हो। जिमिंग बोल रहा होता है अगर ऐसे देखा है तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमने कहा था कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर जिस बंदे को मारने का ट्राई कर रहे हो ना ये हमारे यंग मास्टर है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है क्या मैं अपने यंग मास्टर को तुम लोग के हाथों से ऐसे ही मरने दूंगा। घबराते हुए जियाओजी बोल रहा होता है क्या यंग मास्टर, इसका मतलब है तुम्हारे बॉस का बेटा है। तभी जिमिंग जियाओजी को उठाते हुए शीशे से पटक देता है। जिमिंग बोल रहा होता है तुम बताओ कि तुम इस बिल्डिंग से खुद कूद जाओगे या फिर मैं तुम्हें फेंक दूं। जियाओजी बोल रहा होता है इस लड़के ने मेरे बहुत सारे बंदों को मार दिया था, इसी वजह से मैं यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आया था, पर मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे बॉस का बेटा है, मैं यहाँ पे अनजान था, प्लीज मुझे सर्वाइव करने का एक चांस तो दो। बिल सोच रहा होता है मेरे फादर जिनको मैंने आज तक देखा तक नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ नाम सुन के जियाओजी की पूरी तरीके से फट गई है और उनके अंडर में एक लेवल ए का बंदा भी काम करता है, आखिर जो मेरे फादर है उनकी एग्जिस्टेंस कितनी टेरिफाइंग है। बिल बोल रहा होता है अगर तुम लोग को जिंदा रहना है तो तुम लोग को मौका मिल जाएगा, पर तुम लोग को मेरे साथ में इस तरीके से कोऑपरेट करना होगा। जियाओजी बोल रहा होता है मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ में कैसे कोऑपरेट करना है। बिल बोल रहा होता है जो सामान तुम ऑक्शन हाउस वालों को हैंड ओवर कर रहे थे ना वो सामान कहाँ है, मुझे उस पूरे के पूरे सामान की जानकारी चाहिए। जियाओजी बोल रहा होता है खलीफा टावर के अंदर एक रूम है जहाँ पे मैंने अपने सारे सामान को छुपा रखा है, तुम ये रिंग पहन के वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम है लियोंग, वो इस रिंग को पहचान के तुम्हें सामान के पास में लेके चला जाएगा। बिल बोल रहा होता है अच्छा वो खलीफा टावर में छुपा हुआ है। जियाओजी बोल रहा होता है इसी टावर के अंदर हम लोग ऑक्शन करने वाले थे, तो मैंने सोचा कि जब मैं इसके अंदर अपना सामान रख दूंगा ना तब ये काफी अच्छा हो जाएगा, चोरी होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। कहा जाता है कि जो जगह सबसे ज्यादा डेंजरस होती है ना एक सामान रखने के लिए वो जगह सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। बिल बोल रहा होता है जिसने भी ये बात बोली थी बिल्कुल सही बोली थी, क्योंकि मैं भी इस चीज के बारे में नहीं सोच पाया, वैसे मैं जा रहा हूँ मेरा काम हो चुका है। जियाओजी बोल रहा होता है तुम्हारे वादे का क्या होगा, तुमने बोला था कि तुम हम लोग को छोड़ दोगे। बिल बोल रहा होता है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अब ये जिमिंग के ऊपर है कि वो तुम्हें छोड़ना चाहता है कि नहीं छोड़ना चाहता।
क्योंकि मैं जिमिंग को तो फोर्स नहीं कर सकता, वो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। जिमिंग सोच रहा होता है सच में तो पूरे के पूरे अपने डैड की कॉपी है। जैसे ही बिल बाहर आता है ईटा बोल रही होती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब सब कुछ ठीक है, तुमने तो कहा था कि तुम मॉम के साथ में म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाओगी, तुम अभी तक गई नहीं क्या। रीटा बोल रही होती है तुम्हें यहाँ पे गुंडों ने घेर रखा था, आखिर ऐसे में मैं शो देखने के लिए कह जा सकती हूँ। अभी यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था ना उसे देख के मैं काफी डर गई थी। बिल बोल रहा होता है ऐसे छोटे मोटे गुंडों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे लोग तो हमें आजकल मिलते ही रहते हैं। किंजिया बोल रही होती है यहाँ पे सब कुछ सेटल हो चुका है, चलो रीटा हम लोग को कॉन्सर्ट में चलना चाहिए। वैसे भी अभी बिल के पास में करने के लिए बहुत सारे काम है और टेंशन मतलब जिमिंग के रहते हुए बिल को कुछ भी नहीं होगा, वो एक काफी ज्यादा रिलायबल इंसान है। जाते हुए रीटा बोल रही होती है ठीक है फिर चले चलते हैं, बिल तुम प्लीज यहाँ पे कुछ भी डेंजरस मत करना। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं ये बात याद रखूंगा। आगे जो बिल होता है वो खलीफा टावर के पास में आ गया होता है। बिल सोच रहा होता है सच में इस टावर का जितना नाम है ना ये उतना ही खूबसूरत है। गार्ड के पास में आते हुए बिल बोल रहा होता है मुझे तुमसे किसी के बारे में पूछना था, क्या यहाँ पे कोई लियोन नाम का बंदा काम करता है, वो तुम्हारा कलीग होगा क्योंकि वो भी सिक्योरिटी गार्ड है। वो गार्ड बोल रहा होता है मेरा ही नाम लियोन है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। बिल बोल रहा होता है मुझे सामान के पास में लेके चलो और आगे हम लोग को बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी लियोन रिंग को देखते हुए बोल रहा होता है अच्छा जियाजू की तरफ से आया है, ठीक है चलो चलते हैं। लिफ्ट में आने के बाद में जब लियोन बटन दबा रहा होता तो बटन काम नहीं कर रहा होता। लियोन बोल रहा होता अब लिफ्ट को क्या हो गया, आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। फिर टेक्निकल टीम को कॉल करते हुए लियोन बोल रहा होता है यहाँ पे आके चेक करो, यहाँ पे लिफ्ट काम नहीं कर रही है। टेक्निकल टीम बोल रही होती है लिफ्ट बंद हो चुकी है, इसके बारे में हमने तुम्हें बताया था, तो आखिर तुम फिर भी लिफ्ट में क्यों चढ़ गए। लियोन बोल रहा होता है आखिर तुमने लिफ्ट को बंद क्यों कर रखा है। टेक्निकल टीम बोल रही होती है क्योंकि हम लोगों ने सर्विलेंस कैमरा से एक बहुत ही सस्पिशियस इंसान को देखा है जो कि वेटिंग रूम के पास में ही घूम रहा था, इसी वजह से हम लोगों ने लिफ्ट को बंद कर दिया है। बिल सोच रहा होता है कि यहाँ पे एक सस्पिशियस इंसान आया हुआ है। लियोन बोल रहा होता है माफ करेगा लेकिन यहाँ पे लिफ्ट काम नहीं कर रही है, अब हमें यहाँ पे चल के जाना होगा। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे हो और तुम यहाँ पे टेक्निकल इशू के बारे में नहीं पता। लियोन बोल रहा होता है इस चीज के बारे में हम लोग बात चल के बात करते हैं। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आते हैं बिल सोच रहा होता है वो जो ब्लैक कपड़ों वाला बंदा है ना उसने पक्का ये सारा सामान चुरा लिया है। बिल बोल रहा होता है कमीने वहीं के वहीं रुक जाओ, लेकिन तभी जो लियोन होता है वो बिल को पैसे से मार देता है। बिल बोल रहा होता है तुम लियोन नहीं हो। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है तुम्हें जानने में बहुत ही देर हो चुकी है। फिर वो अपना नाइफ निकालते हुए बिल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बिल उसके नाइफ को लेते हुए उसी को स्टैब कर देता है। बिल बोल रहा होता है मुझे कैसे भी इस मास्क वाले बंदे को पकड़ना होगा। वही खड़े कुछ बंदे बोल रहे होते देखो इस बंदे ने एक बंदे को मार दिया। बिल सोच रहा होता है मैं पब्लिक का अटेंशन नहीं खींच सकता, मुझे कैसे भी करके इन लोगों को भटकाना पड़ेगा। ये बोलते हुए बिल अपने जेब से पैसे निकालते हुए हवा में फेंक देता है। बिल बोल रहा होता है फटाफट से ये पैसे ले लो, मेरे सामने से हट जाओ। जैसे ही बिल नीचे आता है वो देखता है दूसरे वाला बंदा कार लेके निकल गया होता है। तभी बिल अपनी कार से उन लोगों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। फिर बिल उस बंदे के पास में अपनी कार लाते हुए उसे ठोक देता है। एक्सीडेंट होने की वजह से वो बंदा अपना जोकर वाला मास्क पहन के बाहर आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है हम लोग को मिले हुए 6 महीने ज्यादा हो चुके हैं और अगर सही बता तो तुमको देख के काफी ज्यादा खुशी हो रही है। अगर तुम्हारी जो इंजरी है वो ठीक हो चुकी है ना तो आज हम अपने बीच की फाइट को खत्म कर लेते हैं, और अगर तुम हील नहीं हुए तो कोई बात नहीं, तुम फिलहाल के लिए जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। तभी वहाँ पे एक और कार आ जाती है। एक व्हाइट हेयर वाला बंदा उतरते हुए बोल रहा होता है जोकर तुम यहाँ चले जाओ, हम इस बंदे से डील कर लेंगे। फिर वो बंदा बिल से बोल रहा होता है यंग मैन तुम्हें हम लोग को चेज नहीं करना चाहिए, तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर ऑलरेडी काफी सारी दिक्कतें आ चुकी है। बिल बोल रहा होता है तुम लोग बहुत ही फालतू बातें नहीं कर रहे हो, मेरा सामान चुराने के बाद में तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं तुम लोग का पीछा क्यों कर रहा हूँ, कोई भी नॉर्मल इंसान तो यही काम करता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है देखो हम सभी जिस फील्ड के अंदर है ना वो सारी की सारी फील्ड सेम तरीके की है, और जिसके हाथ में सामान आ गया वही उस सामान का मालिक है। इस दुनिया में रियल मालिक नाम की कोई चीज नहीं होती, लगता है तुम इस इंडस्ट्री में न्यू हो, इसी वजह से तुम ऐसी फालतू बातें कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी बातों को सुन के लग रहा है कि तुम्हें मार खाने के लिए आए हो, आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है, चलो हम लोग फाइट स्टार्ट करते हैं। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है नंबर 18 जाओ जाके फाइट करो। तभी जो नंबर 18 होता है वो बिल से फाइट करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। बिल बोल रहा होता है अपने गुस्से को मैं काफी टाइम से दबा के बैठा था, फाइनली मुझे अब कोई ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर मैं अपना गुस्सा उतार सकता हूँ। ये बोलते हुए बिल उस बंदे को पकड़ते उठा के पटक देता है और अपने ट्रिगर को निकालते उस बंदे की पीठ के ऊपर स्टैब करते उसे खत्म कर देता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा और दूसरा बंदा सोच रहा होता है ये बंदा तो बहुत ही खतरनाक है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है इस बार मैं जाऊंगा। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है तुम मत जाओ, इसने ऑलरेडी 18 को मार दिया है और ये शो कर रहा है कि तुम इसे काबिल नहीं हो, इससे डील करने के लिए मैं पर्सनली जा रहा हूँ।
ये बोलते हुए व्हाइट हेयर वाला बंदा आगे बढ़ गया होता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है, लड़के मुझे बताओ आखिर तुम्हें वो सामान क्यों चाहिए। बिल बोल रहा होता है, मुझे तुम्हें आंसर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद में इन्फॉर्मेशन किसी भी काम नहीं आएगी। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे मारोगे, ठीक है फिर देख लेते हैं कि कौन किसको मारेगा। ये बोलते हुए बिल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। बिल सोच रहा होता है इस बंदे की स्पीड काफी ज्यादा है, कम से कम ये लेवल बी का फाइटर है और देख के लगे ना कि मैं इसके अटैक को डॉज कर पाऊंगा। तभी बिल को किक पड़ गई होती है। खून खाते हुए बिल बोल रहा होते बना तो बहुत ही पावरफुल है। खुश होते हुए व्हाइट वाला बंदा बोल रहा होता है कि मैं सच बोलूं ना तो मैंने अपनी पूरी पावर के साथ में तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, लेकिन मैं डायरेक्ट हिट लेने के बावजूद भी तुम खड़े हो गए। सच में तुम्हारी जो ये बॉडी है इसको तुमने काफी तरीके से ट्रेन किया है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा लेवल मुझसे काफी ऊंचा है, मुझे पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मार सकता और तुम्हें देख के लगा कि तुम्हें मुझे मारने के लिए तो नहीं आए हो, और अगर तुम मुझे मार भी देते हो ना तो बचोगे तो तुम भी नहीं। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम किस लेवल पे हो, अपने लेवल को देखते हुए भी आखिर तुम ये बात कैसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। लड़के आखिर तुम्हें कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा है, आज मैं तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को तुम्हारे साथ ही तोड़ दूंगा। ये बोलते हुए बिल को काफी खतरनाक पंच मार देता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा बिल के हाथ पे पाँव रखते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे ये हाथ किसी भी काम के नहीं है, मैं एक काम करता हूँ पहले इन्हें तोड़ता हूँ। जब वो बिल के पाँव को तोड़ने ही वाला होता तभी बिल उसके पाँव के ऊपर डेगर से अटैक कर देता है। बिल बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हारी स्पीड ज्यादा थी, इसी वजह से तुम बच गए, लेकिन ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें कहा था ना कि मेरे पास में ऐसे 1000 तरीके हैं जिनका यूज करते हुए मैं तुम्हें मार सकता हूँ। व्हाइट हेयर वाला बंदा गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है अब तो मुझे देखना है कि आखिर तुम मुझे कैसे मारते हो। तुम्हारी हालत इतनी खराब हो चुकी है ना कि तुम अगले एक अटैक में मर जाओगे, फिर भी तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। ये बोलते हुए बिल के सर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे जिमिंग आते हुए बिल को बता लेता है। जिमिंग बोल रहा होता है कि तुम कैसे हो। बिल बोल रहा होता है मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। जिमिंग बोल रहा होता चलो इतना काफी है, अगर तुम मर गए होते तो मैं बॉस को क्या आंसर करता, जाओ जाके कार में बैठो, मैं इस बंदे को हैंडल करके आता हूँ। बिल बोल रहा होता है इस बंदे को मारना मत, मुझे ये बंदा जिंदा चाहिए। जिमिंग बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है, तुम जाओ जाके रेस्ट करो। गुस्सा करते हुए जिमिंग बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पे कितना बड़ा क्राइम किया है, अगर यहाँ पे इस बंदे को कुछ भी हो गया होता ना तो यहाँ पे खून की नदियाँ बहती, बिना किसी बात के इतने सर कटते ना जिनका कोई हिसाब नहीं होता, और उस वक्त तुम जिंदा नहीं बचते जिम्मेदारी लेने के लिए। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम उस बंदे के साथी हो और तुम उसके सेम ग्रुप में काम करते हो। जिमिंग बोल रहा होता है मुझे तुम्हें किसी भी चीज को लेकर आंसर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जिमिंग व्हाइट हेयर वाला बंदे का हाथ पकड़ते उसको वहीं पे तोड़ देता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो। जिमिंग बोल रहा होता है सभी लोग मुझे एस ऑफ स्पेस कहा करते थे। शॉक्ड होते हुए व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है एस क्या ये तुम हो। जिमिंग बोल रहा होता है तुम मुझे पहचान गए, अगर अब तुम मुझसे हार भी जाते हो ना तो तुम्हें कम से कम ये तो रहेगा कि तुम मुझसे हारे हो। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारा उस बंदे के साथ में क्या रिलेशन है। जिमिंग बोल रहा होता है ये मेरे मैम का बेटा है, मेरी स्किल्स इतनी तो है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पे खड़े खड़े मार डालूं, लेकिन बॉस के बेटे को तुमसे कुछ काम है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ रहा हूँ। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है तुम्हारे मैम और तुम्हारे बॉस, इसका मतलब क्या तुम मैक्स बमानी के बारे में बात कर रहे हो। उस बीस्ट का एक बेटा भी है। सच में मुझे पता नहीं था कि इस बंदे की एग्जिस्टेंस इतनी खतरनाक है। मैं अपने मिशन में फेल हो गया, इस चीज को लेके मुझे काफी शर्म आ रही है, और मुझे भी पता है कि तुम मुझे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो। तुम मुझे उस मैक्स बमानी के सामने पेश करोगे, और मुझे मरना पसंद है लेकिन मुझे उस मैक्स बमानी के सामने नहीं जाना। वो बिस्ट बहुत ही खतरनाक है, उसे बोलना कि मुझे माफ करे कि मैंने उसके बेटे को हिट किया, और प्लीज मेरी फैमिली के साथ में तो कुछ भी ना करे। जिमिंग बोल रहा होता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो, प्लीज तुम रुक जाओ। तभी वो दोनों खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं। बिल के पास में आते हुए जिमिंग बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। मैंने उन लोगों को बोला कि मुझे वो लोग जिंदा चाहिए, तो उनको लगा कि मैं उनको बॉस के सामने लेके जाऊंगा, इसी वजह से उन लोगों ने डर के मारे खुद ही को मार दिया। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा प्लान बिना किसी बात के खराब हो गया है। बिल बोल रहा होता है अब हम कर भी क्या सकते हैं, उन लोगों ने तो खुद को ही मार दिया। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे चेज क्यों कर रहे थे। जिमिंग बोल रहा होता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने जियाजी को सबक सिखा दिया, और मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ गए हो। जैसे मुझे पता चला कि खलीफा टावर के अंदर किसी की डेथ हुई है तो मैं तुम्हें फटाफट ढूंढते हुए यहाँ पे आ गया, और फिर मैंने देखा कि तुम अपनी कार लेकर निकल गए थे, इसी वजह से मैंने तुम्हारा पीछा किया। बिल बोल रहा होते तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप मेरे साथ में थे, वरना शायद मैं आज ऊपर चला गया होता। उस बंदे की कितनी पावरफुल थी ना कि मेरी बॉडी अब तक दर्द कर रही है। जिमिंग बोल रहा होता वो बुढ़ा आदमी लेवल बी में पहुँच गया था, साथ ही वो फाइट करने में भी बहुत ही अच्छा था, तुम उसके बिल्कुल भी मैच नहीं थे। ये बात तो माननी पड़ेगी कि उसे किक खाने के बाद में तुम मरे नहीं, ये तो काफी बड़ी बात है। वैसे जियाओजी ने तुम्हें बता दिया था ना कि सामान कहाँ पड़ा हुआ है,
तो आखिर तुम इन लोगों के साथ में इन्वॉल्व क्यों हुए? तुम्हारा मिशन तो सिर्फ और सिर्फ सामान था ना। बिल बोल रहा होता है मुझे वो कहाँ ही मिला, इनका एक बंदा वो सामान लेके भाग गया। मैं जब उन लोगों का पीछा कर रहा था तभी मेरे सामने आ गए। जिमिंग बोल रहा होता है तुम्हारे हाथों में आने के बावजूद भी वो सामान निकल गया, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है। लेकिन देख के लग रहा कि तुम्हें उस सामान से कुछ खास फर्क पड़ता था। तुम्हें फर्क सिर्फ और सिर्फ इस चीज से पड़ता कि वो सामान गया कहाँ और ये सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है। बिल बोल रहा होता है तुम तो मुझे बहुत ही पसंद आए, तुम एक काफी औसम इंसान हो, पर पता नहीं क्यों मैं दिल मान रहा कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूं। पता है कि तुम्हारे से रब बंदे मेरी टीम में होते ना तब मुझे बहुत ही मजा आता। जिमिंग बोल रहा होता है हम लोग को जल्दी आना चाहिए, जिस कॉन्सर्ट के अंदर मैम गई थी ना वो कॉन्सर्ट खत्म होने वाला है। आगे वो लोग किंजिया के पास में आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है आंटी रास्ते में अपना ख्याल रखिएगा। जिया भी बोल रही होती है हाँ तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। कार में बैठने के बाद में किंजिया बोल रही होती है जिमिंग रेस्टोरेंट में जाने के बाद में आखिर तुम कहाँ गए थे और क्या बिल को वो सामान मिल गया जो कि वो ढूंढ रहा था? जिमिंग बोल रहा होता है उसने हमें धोखा दिया, वो सामान ऑलरेडी चोरी हो चुका है। किंजिया बोल रही होती है वो जिया तो बहुत ही बड़ा कमीना है, इतने डेस्परेट कंडीशन के अंदर भी उसने झूठ बोला। लगता है उसके बारे में मुझे मैक्स को बताना ही पड़ेगा। अब इसके क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।